किसान आंदोलन गाजीपुर में आज बजट के बाद क्या लोगों के विचार जागे हैं, आइए मिलवाते हैं। क्या कहना है? आज तो किसानों की आय दोगुनी होगी बजट में। आय दोगुनी नहीं हो गई है, आत्महत्या करने की दर दोगुनी हो गई है इस बजट से। अब बताइए ना किसकी चर्चा हुई? 70 दिन से 80 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी भी किसानों के बारे में इस बजट में ख्याल रखा गया, युवाओं के बारे में ख्याल रखा गया? ये कहीं ना कहीं ये बजट देश विरोधी है, युवा विरोधी है और आम नागरिक विरोधी है और अडानी और अंबानी के पक्ष में ये बजट है। कर्ज की तो छूट दी गई है। अरे कर्ज क्या छूट की भाई कि आप तो भगा देते हैं उसको, जो कर्ज लिए हैं उसको तो भगा देते हैं, विजय माल्या और किसको और किसानों के 1 रुपए नीरज मोदी को भगा देते हैं और किसानों के 1 रुपए भी कर्ज माफी नहीं करते हैं। देखिए मोदी जी, ये बजट सीतारमन जी ने पढ़ रही थी जब लोकसभा में, तभी हम लोगों ने समझ गया कि ये बजट युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। इस बजट में किसानों के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया जिससे किसानों की कोई फायदा हो। ये बजट कहीं ना कहीं फर्जी है और ये गरीब विरोधी है, अडानी अंबानी के पक्ष में है यह बजट। ये कहा गया कि किसानों के हित में रखा गया, किसान हितैषी ये बजट है, आप क्या कहेंगे? नहीं, यह तो बिल्कुल गलत है। जैसा कि हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं, इतने दिनों हो चुके हैं, फिर भी इस पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हमारे देश के कमान, हमारे देश के कैप्टन जो आज मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना, आज लगता है कि उनको 56 इंच का मतलब 1 इंच का भी सीना नहीं होगा। वो पूरा जैसे हम जैसे युवा उनकी बातें करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है कि ये देश विरोधी हैं। लेकिन आज ये सचमुच हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, इतने किसान यूनियन के साथ कह सकते हैं कि यह सचमुच है कि यह चाय बेचने वाला देश विरोधी है और ये चाहते हैं कि उनका साथ जितने भी विरोधी हैं वो दें। इसलिए उन्होंने ये सारे काले कानून को लाकर आज 26 जनवरी के अंदर जो उन्होंने किसानों को आक्रोशित करने का काम किया है, किसानों को बेइज्जत करने का काम किया है, कृषि प्रधान देश को बेइज्जत करने का काम किया है, वह सब मोदी जी का कार्यकाल में हुआ है। और मोदी जी जानबूझकर, उनकी टीम जानबूझकर ऐसा किए ताकि हमारे देश के किसानों को आरोप लगाया जाए और यहाँ पर जो आज आंदोलन किए जा रहे हैं ये अपने हार को मानते हुए पीछे लौटा जाए। लेकिन आज बहुत फख्र की बात यह है कि किसान, जैसा कि कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम सभी लोग किसान एक साथ होकर मरते दम तक अपनी आज़ादी को लेकर रहेंगे। जो हमारी मांग है वह सारी मांगों को लेकर रहेंगे, उसके लिए चाहे मुझे सर कटाना क्यों ना पड़े, मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ। वह मोदी 56 इंच का सीना है तो हम सभी किसानों का कितने इंच का सीना होगा उनको यह पता लग चुका होगा 26 जनवरी को ही। हाँ जी, क्या कहेंगे किसके बारे में? आज जो ये चर्चा चल रही है कि बजट का जो है वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों का ध्यान रखा गया, किसानों के हितैषी में, किसानों के भले के लिए है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपसे कह रहे हैं ये बजट है, आपसे कहते हैं किडनी बेच के आप कार ले लीजिए, लीवर बेच के ले लीजिए, सार्वजनिक चीज़ बेच दी, हर चीज़ बेच दी। ये बजट है, लीवर बेच दिया, हर चीज़ सार्वजनिक चीज़ बेच दी, लाल किला इन्होंने बेच दिया, BSNL इन्होंने बेच दी। ये क्या बजट है? किसानों के लिए क्या इन्होंने डीजल पर, दवा पर, खाद पर कोई सब्सिडी दी? क्या चीज़ दी? 2000 का ये झुंझुना पकड़ा दिया, उसमें 70% किसानों को मिलता नहीं। अब तो 6000 से बढ़ा दिया गया ना। 6000 नहीं, 70% को नहीं मिलता। पूछिए MSP को, पूछिए क्या चीज़ दे रही है सरकार तो ये मन की बात करती है। कहते हैं मोदी जी मेरा हिंदुस्तान जाग रहा है, मेरा देश का अन्नदाता सो रहा है, मैं आ रहा हूँ। फिर कह रहे हैं एक फ़ोन की दूरी है। जब मन साफ नहीं है तो मन की दूरी क्या है? हाँ जी, क्या कहेंगे इनकी बात कर? बिल्कुल, इन्होंने भाई ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर इंटरनेट बंद करके मोदी जी कह रहे 1 कॉल का बात है। अरे भाई, 70 दिन से किसान धरने पे बैठा हुआ है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और फिर झुनझुना फेंक दिए 1 कॉल की बात है। अब प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं भाई? अब प्रस्ताव क्या दे रहे हैं कि 1.5 साल के लिए कानून रोक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं? भाई, जहर किसानों को आज पिलाओ या 1.5 साल के बाद किसानों को जहर पिलाओ, जहर तो जहर ही होता है। ये कानून जहर है, किसानों के गले में फांसी का फंदा है। या आज फांसी आज लगाओ या 1.5 साल के बाद लगाओ, इसलिए ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए। आपको तो ऑफर दिया गया, उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 साल से अगर कहो तो मैं 2 साल कर दूं। तो होल्ड पे क्यों रखना चाहते हैं आप? माने होल्ड पे क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए रखना चाहते हैं कि यूपी में चुनाव है,
यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, किसान अपनी ताकत दिखा देगा, किसान अपनी ताकत दिखाएगा और वो आपको पटकनियां दे देगा। इसलिए सोच रहे हैं कि चुनाव बीत जाने दीजिए, फिर इसके बाद ये कानून लगा देंगे। सुनिए मोदी जी, आपको बहकावे में हम लोग नहीं आएंगे। 2014 में भी आ गए, 19 में आ गए, अब सीधे तौर से लड़ाई आमने सामने की हो चुकी है। तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, किसान अपने घर नहीं जाएगा, किसान घर नहीं जाएगा। तो कब तक यहाँ डटे रहेंगे इस तरह से? देखिए ना, आप देखते रहिए ना, जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से तुम बदनाम कर लो, अपने गुंडों को भेजो और देखते हैं तुम्हारा गुंडा कौन कौन आते हैं। यहाँ का गुज्जर, यहाँ का खेड़ा विधायक, भाजपा का विधायक आता है, बोलता है कि बॉर्डर खाली कर दो। सिंधु बॉर्डर पे लोग जाते हैं, बजरंग दल के लोग, एबीवीपी के लोग, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, और बोलते हैं कि मैं लोकल नागरिक हूं, ये हमको नहीं, ये हम लोकल नागरिक है, इस किसान आंदोलन से हमको नुकसान है। अरे भाई, देश का नागरिक चाहे किसान हो या मजदूर हो या व्यापारी हो या नौकरी करने वाला हो, सब किसान भाइयों के साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि किसान कल से खेती करना छोड़ दे तो क्या हम खाएंगे? सोने और चांदी का रोटी चावल नहीं खाएंगे, किसान का ही आटा चावल खाएंगे। इसलिए पूरे देश की जनता किसान भाइयों के साथ खड़ी है। नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ कर चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसानों का आंदोलन कोई नहीं रोक सकता है। किसानों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों का मांग पूरी नहीं हो जाता। सिंघू बॉर्डर में 2 पत्रकारों को उठा लिया गया, उसमें एक तो छोड़ दिया, दूसरे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी सरकार ऐसी है जो उसको आईना दिखाएगा, जो उसको सच्चाई बताएगा, अपने हक और अधिकार की बात करेगा, उसको गोली खाना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। वही हो रहा देश में। आप देखिए ना, हमको राकेश टिकैत साहब को जेल भेजना चाह रहे थे, पहले हम लोग को मारना चाह रहे थे, कितने शहीद हो गए, हमारे आईटीओ पे भाई को गोली मार दिया पुलिस ने। आप देखिए ना, ये सरकार कहीं ना कहीं तनाशाह हो चुकी है और अपने आप में घमंड में चूर हो गई है, और ये सरकार का घमंड जल्द टूटेगा। आप देखिए, बिहार में कहावत है हमारे यहाँ कि चोर को पुलिस ने पकड़ के लेकर आया, और पुलिस ने चोर से कहा तुम 10 जूता खाओगे या 10 चप्पल खाओगे? तो चोर ने कहा 10 प्याज खाएंगे। जब प्याज खाने लगा तो 5 प्याज खाने के बाद बोला हमको तीता लग रहा, प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो क्या हुआ? जूता भी खाया और प्याज भी खाया। यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। कृषि कानून भी रद्द होगा और ये सरकार भी जाने वाली है। आप देखते रहिए ना, ये सरकार, अब रुक जाइए थोड़ा दिन, ये सरकार किसानों के पास आएगी और घुटने टेकेगी, कहेगी माफ कर दो हमको अन्नदाता, हमसे गलती हो गया, हम कृषि कानून रद्द कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून बना रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार कीजिए आप। पत्रकार महोदय देखिए ना, पहले तो आज तक के चैनल त्रिपाठी बोल रही थी, इंडिया टीवी के रजत शर्मा बोल रहा था, ये देखिए गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, किसानों की आखिरी रात है। देख लो, तुम लोग का तो मंसूबे पे पानी फिर गया, गाजीपुर बॉर्डर पर तो लाखों लोग पहुंच गए। ये तुम लोग बताओ, पत्रकार, भाजपा के प्रवक्ता हो या पत्रकार हो, तुम पत्रकारिता छोड़ दो, दलाली छोड़ दो और जाके भाजपा के प्रवक्ता बन जाओ। जब तुमसे सच्चाई नहीं दिख सकता है तो तुमको पत्रकारिता करने का हक नहीं है, तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ। आप देखिए, यह सरकार घुटने के बल गिरेगी और किसानों का मांग पूरी होगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कृषि कानून रद्द करो, कृषि कानून रद्द करो।